हाँ दोस्तों, तो प्रश्नावली 1.3 को समाप्त करने के बाद अब हम आज चलते हैं प्रश्नावली 1.4। इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। और प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। देखिए वो कह रहा है कि आवर्धन करके। सबसे पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि आवर्धन होता क्या है। आपने कैमरे में देखा होगा, मोबाइल में हम देखते हैं, जो लिखा होता है उसको हम कहते हैं पिक्चर को जूम कर दीजिए। इस जूम को ही हम आवर्धन कहते हैं। कहने का मतलब यह है किसी संख्या रेखा पर आपको 3.765 को दिखाना है। किसी संख्या रेखा को तब तक आपको जूम करना है जब तक कि 3.765 नजर ना आ जाए। देखते हैं तो हमें ये पता है, इसमें दिया गया है, जो संख्या रेखा दी गई है इसमें बताया गया है कि संख्या रेखा जो है 3.765 3 तथा 4 के बीच में स्थित है। क्योंकि ये 3 से कम भी नहीं है, 3 और 4 के मध्य में है। तो पहले तो हम 3 और 4 को प्रदर्शित कर देते हैं इस तरह से। उसके बाद में फिर हम 3 और 4 के बीच में यहाँ से यहाँ तक 3.0 से लेकर के 3.4 तक हम इसको संख्या रेखा को आगे बढ़ाएंगे। 3.0 से लेकर के 4 तक इसको हमने आगे बढ़ाया। अब हमें ये देखना है कि बात क्या कर रहा है 3.7। इसमें 3.7 कहाँ दिया गया हमारा, ये है, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक 3 से लेकर के 3.0 से लेकर के 4 के बीच में ये मौजूद है। तो हम इसको, इस संख्या रेखा को इससे मिला दें और ये हमारी हो जाएगी ये, ठीक है। तो दो बिंदु हमें प्राप्त हुए यहाँ पर, एक 3 और 4। इससे ये ज्ञात होता है जब मैंने इसको जूम किया कि 3.7 4 और 3 के मध्य में मौजूद है। अब हम आगे संख्या रेखा इसके नीचे आगे बढ़ते हैं, 3.7 के आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं 3.70 से लेकर के 3.80 तक इस संख्या को खींचा है। अब हमें ये पता है कि 3.7 जो है वो 3.7 से और 3.8 के बीच में है। इसमें 3.7 कहाँ है हमारा, 3.7 ये है और 3.8 ये है, 3.8 है, ये 3.7 है। इसमें क्या किया मैंने, हमें ये पता है कि 3.7 और ये संख्या रेखा 3.8 के मध्य में मौजूद है, ठीक है। अब 3.8 के मध्य में मौजूद है तो इसमें हमें क्या मिला, 3.76 यहाँ मिल रहा है। तो हमें ये भी पता है कि संख्या रेखा 3.76 के बाद में मौजूद है। चलिए इसके आगे हम ये रेखा आगे और खींचते हैं, फिर आपको शो कराते हैं। तो इस तरह से संख्या रेखा को खींचने पर 3.7 के 3.8 के बीच में जो संख्या रेखा हमारी मौजूद है, तो क्या करेंगे हम 3.76 यानी कि 6.5 तक पहुंचना है हमें। 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 ये संख्या रेखा हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। जो संख्या रेखा हमारी 3.760 और 3.77 के मध्य में मौजूद है। और यही चीज़ हमें यहाँ पर आंसर दिखाना होता है, यही हमारा आंसर होता है। देखिए सबसे पहली मुख्य चीज़ ये है कि किसी भी संख्या को आप अगर जूम करते हैं, जैसे मान लिया हम किसी भी नक्शे को, मैप को जूम करते हैं तो उसमें देखते हैं कि पहले हमें बड़े बड़े एरियाज दिखाई देते हैं, उसके बाद छोटे छोटे एरियाज, उसके और छोटे, उसके बाद और छोटे। तो इसी तरह से हमें ये पता था 3.76 जो है ये 3 के बाद में मौजूद है और ये 4 से पहले मौजूद है।
अब ये 3 से पहले है 4 के, वो 3 के बाद 4 के बीच में, तो हमने क्या किया, पहले संख्या रेखा को 3 और 4 दो हिस्सों में बांट लिया, यानी कि 3 से 4 के बीच में है, इसका मतलब 3 जीरो से लेकर के और 4 जीरो तक, यानी 3 से 4 तक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4 तक। 4 तक बांटने के बाद क्या होता है, अब हम अच्छा एक चीज़ और रही बात, ये जो संख्याएं हमने लिखी हुई हैं इनको एक विशेष माप देना होता है आपको, चाहे तो हमको इसको इंच में लिख सकते हैं या सेंटीमीटर में भी इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये मान बराबर रखना पड़ेगा, इस मान को बराबर रखने के बाद उसी माप से हमको ये रखना पड़ेगा, उसी माप से इसको 10 हिस्सों में इसको बांटना पड़ेगा, उसी माप से 10 हिस्सों में इसको बांटना पड़ेगा। कुल मिला के बहुत आसान है। सबसे पहले जो जिस तरह से आपको संख्या दी जाए उसको पहले आप ये सोचिए कि ये कितने से कितने के बीच में हो सकती है। तो हमें ये पता है 3 के बाद और 4 से पहले है, क्योंकि यहाँ 3 दशमलव में दिया हुआ है, 4 दशमलव तो कहीं बार दिया नहीं है, तो हमें पता है। तो हमने क्या किया, 3 दशमलव से लेकर के 3.0 से लेकर के 4 के बीच की संख्या रेखा खींची। उसके बाद हमें ये पता चला कि 3.7 भी है, तो हमने 3.7 हमें यहाँ पे मिला था और 3.8 इसी के बीच में मौजूद है, तो इसलिए मैंने 3.7 को खींचा और इसे कहाँ तक लेकर गया खींचकर 3.8 तक। 3.8 तक पहुँचने के बाद फिर हमने 3.8 को खींचा, तो उसमें मुझे मिला 3.76 मिला हुआ। तो बेशक ये 7-6 के बाद में है, 7-7 से पहले, 7-7 इससे कम है, तो हमने फिर संख्या रेखा को पूछा 3.760 से लेकर के 3.770 तक इसके बीच में मौजूद है। वही हमने जो हमें ज्ञात करना था 3.70, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765 यही संख्या हमें निकालनी थी, और आगे किसी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 2 पर। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 हमारा आ चुका है, और प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को देखिए, यानी कि सेम वही चीज है, उसका इसका भी आवर्धन करना है, इसको भी आपको जूम करना है, और कहाँ तक इसको 4.26 को, लेकिन कहाँ तक, 4 अंकों तक। तो 4 अंकों तक आवर्धन करने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि ये संख्या जो है किस संख्या के बीच में आ सकती है। तो पहले तो हम वही बड़ी संख्या लेकर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको पता चल रहा होगा कि 4.2 है, इसका मतलब ये 4 के बाद है और 5 के मध्य में मौजूद है। चलिए इस संख्या रेखा को हम आगे नीचे 4 से 5 के बीच की संख्या रेखा खींचते हैं। जब हमें पता था कि ये संख्या रेखा जो है 4.26, 3 और 4.26, तो 4 और 5 के बीच में स्थित है, तो हमने क्या किया, संख्या रेखा को 4 और 5 तक खींचा, यानी 4.0 से 4.1, 4.2 से लेकर के पूरे 5.0 तक खींचा हुआ है। अब इसको खींचने के बाद अब हमें क्या करना है, 4.26 यानी 4.2 तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, अभी 6 प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम फिर ये हमें संख्या रेखा कहाँ मिलती है, 4.2 से लेकर के 4.23 के बीच। फिर एक नई संख्या रेखा हम 4.2 से लेकर के आगे बढ़ते हैं और उसको आगे लिखते हैं। 4.2 से लेकर के 4.3 के बीच में संख्या रेखा हमारी मौजूद है, 4.26। अब चूंकि अगर हमें 2 के 2 को तो निकालना होता तो हमें आंसर हमारा यहीं पर मिल जाता, लेकिन वो कह रहा है दशमलव के 4 अंकों तक आपको निकालना है, 4 दशमलव स्थान तक आपको ज्ञात करना है, इसलिए संख्या रेखा को और अभी हमें आगे बढ़ाना होगा। पहले तो हम इसको मिला देते हैं, 4.2 को 4.3 से। अच्छा, ये जो मापें होंगी हमारी, ये एक विशेष माप होगी, चाहे वो हम इंच में रख सकते हैं, चाहे हम सेंटीमीटर में रख सकते हैं, लेकिन माप बराबर रखी जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 4 जो प्राप्त हुआ है हमारा 4.26। अब ये हमें पता है कि 4.26
4.27 के बीच में मौजूद है। फिर हम 10 एक संख्या रेखा खींचेंगे, उसको 10 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें हमारा 4.26 से 4.27 के बीच में मान मौजूद होगा। चलिए देखते हैं आगे इसको। तो इस तरह से हमने संख्या रेखा 4.26 जीरो से लेकर के 4.270 तक संख्या रेखा को खींचा, जो हमें यहाँ से प्राप्त हुई थी। अब इस संख्या रेखा को हम पहले मिला देते हैं और फिर अब हमें क्या करना है, ये दशमलव के हमें यहाँ 4.26 यहाँ 26 प्राप्त हुआ है। अब 26 यहाँ भी है, 26 यहाँ भी है, लेकिन वो कह रहे हैं दशमलव के 4 अंकों तक आप ज्ञात कीजिए। 4.26 से लेकर 4.27 के बीच में मौजूद है। अब कौन सी संख्या होगी, यहाँ होगी या यहाँ होगी या यहाँ होगी, अभी हमें कुछ ज्ञात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा 4.26 को जो है और आगे बढ़ाते हुए संख्या रेखा एक नई संख्या रेखा खींचते हैं, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिए संख्या रेखा जो है 4.262 यहाँ से हमें मिली थी 4.262 और 263 4.262 और 4.263 के बीच में मध्य मौजूद है, तो हमने इसको यहाँ मिला दिया और इसको 263 को यहाँ मिला दिया। अब हम देखते हैं कि देखिए जैसे हमारा संख्या है, इसमें ऐसे तो कुछ बढ़ा नहीं, लेकिन अगर इसके ऊपर बार लगा होता है तो क्या करते हैं, इसको 2 6 अंत तक लिखते चले जाते हैं। अगर वो कोई 4 अंकों तक तो यहाँ आ गया, 6 अंकों तक तो यहाँ आ गया, कोई 8 अंकों तक तो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको 4 अंकों तक आगे बढ़ाया और इस तरह से 4.2626 हमें कहाँ प्राप्त हो रही है, इस तरह से 4.2626 यहाँ पे प्राप्त हो रही है। तो यही हमारा आंसर होगा, यही संख्या हमें ज्ञात करनी थी, जो कि एक 4 अंकों तक संख्या मौजूद है। देखिए सबसे पहले ये हमें ढूंढना पड़ा था कि 4.5 जो 4 के बाद संख्या कौन सी आती है, उससे पहले ही होनी चाहिए। तो पहले तो संख्या मिली 4 से 5 के बीच। दूसरी बात हमें पता चला कि 4.2 है, तो हमने 4.2 और 4.3 के मध्य में संख्या खींची। उसके बाद उसने कहा 4.26 चाहिए हमें, तो 4.26 को खींचा। उसके बाद 4.26 के बाद में कौन सी संख्या हमें प्राप्त होनी चाहिए, तो चूंकि अगर हम और संख्या तो बढ़ा नहीं सकते इससे, तो हमें ये पता है कि 4.26 को हम अगर आगे तक बढ़ा दें तो हमारी संख्या ये हमको प्राप्त हो जाती है। इस तरह से इस प्रश्नावली में आपको 2 ही प्रश्न थे जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले एक्सरसाइज 1.5 में आपको आगे मिलते हैं।